Hi everyone, welcome to my channel। आज मैं तेरे को फन फिक्शन मिस्टर किम स्लेप का पार्ट 15 स्टार्ट करने वाले हूँ। तो फिर चले अब स्टार्ट करते हैं। जंगू का ऑलमोस्ट डे ही ताउंग के लिए लंच लेकर उसकी कंपनी में जाता था। जिस वजह से ताउंग कभी कभार गुस्से में आ जाता था क्योंकि उसे नहीं पसंद जंगू को यहाँ पर कोई भी देखे। पर जंगू कहाँ पर ताउंग की बातों को सुनने वाला था। उसके दिल जो कहता है वो वही करना पसंद करता है और वो ताउंग की एक वर्ड तक नहीं सुनता है, जिस वजह से ताउंग जंगकुक के ऊपर और भी ज़्यादा एंग्री हो रहा था। पर जंगकुक बिल्कुल भी केयर नहीं कर रहा था। ताउंग आज भी अपनी वर्क कर रहा था, पर उसकी डोर पर जब कोई भी नॉक ना करते हुए ऐसे ही अंदर आ जाता है, तब ताउंग समझ पाता है ये जंगकुक के अलावा और कोई हो ही नहीं सकता है। तब जंगकुक अपनी फेमस बनी स्माइल के साथ कहता है, हे हबी, देखो मैं आ गई हूँ, तुम मुझे मिस नहीं किया हो। तब ताउंग जंगकुक की तरफ देखते हुए अपनी कोल्ड वॉइस में कहता है, और मैं तुम्हें कितनी बार कहूँ कि कंपनी में मत आया करो, मुझे नहीं पसंद कि मेरी इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल हस्बैंड को कोई भी देखे। तुम क्यों ऐसा करते हो? मेरे लिए सब कुछ हार्ड मत करो। और तुम जानते हो ना, मेरी एनिमी सैम वो तुम्हारे ऊपर अटैक कर सकता है और वो साइको गर्ल मेरे एकदम से पीछे पड़ गया है। तब ये सुनकर जंगकुक जला सोते हुए कहता है, और इससे वैसे मैं एवरीडे अब यहाँ पर आती हूँ ताकि उसे पता चले तुम सिर्फ और सिर्फ किम जंगकुक की हो और किसी की भी नहीं। अब इस सारे बातों को छोड़ो, मैं उस गर्ल के बारे में बातें करके मेरी माइंड को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती हूँ, और उसे तो मैं बाद में ही देख लूँगी। जो भी हो, चलो एक साथ हम लोग लंच कर लेते हैं। तब ताउंग एक लंबा सांस छोड़ते हुए कहता है, अगर तुम मुझे अपने हाथों से खिला देते हो तो फिर ठीक है, मैं कर लूँगी और तुम्हारी इस मिस्टेक को मैं माफ़ कर दूँगी। तब जंगकुक स्माइल करता है और तुरंत जाकर ताउंग को उसकी लंच सर्व कर देता है और उसके साथ ताउंग की लैप पर बैठकर ताउंग को अपने हाथों से उसकी लंच करने लगता है। तब ताउंग बहुत ही ज़्यादा खुश था और हैप्पीली जंगकुक की वेस्ट में अपने हाथ को ग्रैब करते हुए उसके लंच को कर रहा था। पर ताउंग और जंगकुक इरिटेट हो जाता है जब वही गर्ल जो ताउंग को पसंद करता था वो ताउंग की केबिन के अंदर बिना परमिशन के आ जाता है। और वो आने के बाद ताउंग और जंगकुक को इतनी ज़्यादा क्लोज देखकर उसकी माइंड पूरी तरह से क्रेजी हो जाता है और वो गुस्से से जंगकुक को कहता है, यू स्लट, तुम ताउंग की लैब पर क्या कर रहे हो? अभी उसकी लैब के ऊपर सूट हो। तब जंगकुक और भी ज़्यादा गुस्से में आ जाता है कि ये गर्ल इस तरह से बातें कैसे कर सकता है। तब ताउंग खुद भी कुछ कहने वाला था, पर जंगकुक तुरंत ताउंग की लैब के ऊपर सूट जाता है और उस गर्ल की तरफ जाते हुए उस गर्ल के सामने जाकर खड़ा होकर कहते हैं, क्या कह रहे थे? मुझे फिर से बोलना। तब वो गर्ल फिर से रिपीट करते हुए कहता है, यू स्लट, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? मेरी ताउंग के ऊपर तुम बैठने की हिम्मत कैसे? तभी जंगकुक उसे जोर से स्लैप मार देता है। तब वो पूरी तरह से शॉक था। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, अपनी माउथ को देखो कि तुम किसके सामने बातें करने की ट्राई कर रहे हो, और तुम जो मेरे लिए वर्ड को यूज़ कर रहे हो वो तुम खुद हो, ठीक है? तो फिर मेरे लिए यूज़ मत करो, खुद के लिए बचा कर रखो। तुम्हें बोलने के लिए बहुत लोग तरफ रहा है, वो लोग तुम्हें बोलना चाहता है, इस नाम से तुम्हें बुलाना चाहता है, तो फिर खुद के पास ही अपने निकनेम रख दो, ठीक है? मुझे देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं एक पर्सन को लेकर पूरी तरह से ऑनेस्ट हूँ और मेरी मैन मेरे साथ ही है, और मैं अगर मेरे हस्बैंड के साथ रहूँ तो फिर इसमें कोई भी गलतियाँ नहीं हैं। और तुम अगर दोबारा से मेरे साथ इस तरह से उल्टा सीधा तरीके से बातें करने की ट्राई किए तो फिर तुम्हें मैं मेरी सीधा हबी की बेसमेंट में धक्का मार के दूंगी। तो फिर मिस, आगे से बातें करने के पहले 1000 बार सोच लेना। तब ये सुनकर तुरंत वो गर्ल गुस्से में आते हुए जंगकुक को स्लैप मारने की ट्राई करता है। तब टंग गुस्से से अपनी जगह सूट जाता है। तब तुरंत जंगकुक उस गर्ल के हाथ को पकड़ लेता है और कहता है, अपने इस हाथ को भी कंट्रोल में ले लो, क्योंकि तुम अपने हाथ को भी ज़्यादा यूज़ कर रहे हो। और ये कहकर जंगकुक उसके हाथ को बहुत ही ज़्यादा टाइटली पकड़ लेता है, जिस वजह से उसे अपने हाथ में पेन फील होने लगता है और वो चिल्ला कर कहता है, मेरी हाथ को छोड़ दो, मेरे हाथ में पेन हो रहा है। तब जंगकुक गुस्से से उसके हाथ को छोड़ देता है और कहता है, सेकेंड टाइम मैं तुम्हें वार्निंग कर रही हूँ, मेरी और तांग की लाइफ से दूर चले जाओ, वरना मैं खुद तुम्हें अपने हाथों से मार डालूंगी। तब वो गर्ल की आइज़ जो पूरी तरह से आंसू से भर गया था, फिर जंगकुक गुस्से से तांग को कहता है, तुम क्या गार्ड को नहीं बुलाओगे? तुम इस तरह के इंसान के साथ कैसे वर्क कर सकते हो? तब तंग तुरंत गार्ड को कॉल करता है और गार्ड आने के बाद उस गर्ल को पकड़ते हुए फोर्सफुली उसके केबिन से बाहर लेकर चला जाता है। तब जंगकुक
तांग की तरफ अपने आईब्रोज रेस करके देखने लगता है और उसके बाद तांग की लैप पर जाकर बैठकर तांग के नेक के अंदर अपने हाथ को पॉजिटिवली ग्रैब करते हुए कहता है, यू किम तांग, तुम सिर्फ किम जंगकुक की हो, इस तरह से किसी और की तरफ बिल्कुल भी मत देखना। तब तांग स्माइल करते हुए कहता है, आई नो मैं किम जंगकुक की हूँ और मैं उसके लिए ऑनेस्ट हूँ। तब जंगकुक अपने आइस को रोल करते हुए कहता है, ऑनेस्ट माई फूड। तब तांग कहते हैं, जो भी हो ऑनेस्ट, अगर तुम्हारी फूड है तो फिर मैं उससे क्या नहीं करती हूँ, सिर्फ मुझे अब जल्दी से मैं लंच करा दूँ। तब जंगकुक तांग की तरफ एंगल देखने लगता है और उसके बाद उसकी लंच करा देता है। फिर जंगकुक तांग को इग्नोर करना स्टार्ट कर देता है और उसके लैप के ऊपर से उठते हुए फिर कहता है, मैं घर जा रही हूँ। और एक कहकर वो अपना इसको रोल करते हुए बाहर की तरफ जाने लगता है। तब इसे देखकर तांग कॉन्फ्यूज था क्योंकि वो लोग हमेशा एक साथ घर में वापस जाता है। तब तांग तुरंत पीछे से जल्दी से आकर जंगकुक के हाथ को पकड़ लेता है और कहते एक साथ चलते हैं। तब जंगकुक तांग के हाथ को छुटाते हुए कहते हैं, दूर रहो, मेरे हाथ को पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, जाकर उस गर्ल के हाथ को पकड़ लो, क्योंकि तुम तो कुछ भी नहीं कह रहे थे, क्योंकि तुम्हें उसे पाना था, राइट? अब मेरे हाथ को छोड़ दो। और एक कहकर जंगकुक जल्दी से तांग के हाथ को छुटा देता है। तब तांग शॉक था और जंगकुक को मनाने की ट्राई करता है और जंगकुक को पीछे से तुरंत फिर से हक करते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं किया हूँ, मैं उसे टच तक नहीं किया हूँ, तुम इस तरह से मेरे साथ बातें नहीं कर सकते हो। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, दूर रहो मेरे पास से। और एक कहकर जंगकुक गुस्से से बाहर की तरफ चला जाता है। तब तांग जंगकुक को मनाने के लिए फिर से उसे फॉलो करने लगता है। तब जंगकुक गुस्से से बार बार तांग की तरफ चिल्ला रहा था और जल्दी से जाने लगता है। तब सारे एम्प्लॉयज पूरी तरह से शॉक हो गया था। तांग एक खोए हुए पपी की तरह जंगकुक को फॉलो कर रहा था। फिर जंगकुक जब कार में उठ जाता है तब तांग खुद भी जल्दी से कार में चला जाता है। तब जंगकुक गुस्से से कहता है, तुम फिर से। तब तांग तुरंत जंगकुक को हक करते हुए कहता है, I'm sorry, मैं दोबारा से ऐसा नहीं करूँगी, इसमें मेरा कोई गलती भी। तभी जंगकुक उसे काट देता है और कहते हैं, इसे रिपीट मत करना, सारी गलती तुम्हारी ही है, अगर तुम चाहते तो फिर तुम उसे मार सकते हो, तुम उसे पनिश कर सकते हो। तभी तांग जंगकुक के लिप्स पर अपने फिंगर रखते हुए कहता है, जंगकुक, तुम इस तरह की बातें कैसे कर सकते हो, तुम पसंद नहीं करते हो किसी को मारना, तो फिर उसके बारे में। तभी जंगकुक कहता है, मुझे नहीं पसंद वो गर्ल, और मुझे नहीं लगता इस तरह की बैड पर्सन को इस वर्ल्ड में रहना चाहिए। जो लोग बैड हैं वो लोग मौत डिसर्व करता है। ये सुनकर जंगकुक की तरफ तांग शॉक होकर देखने लगता है। जंगकुक जितनी भी ज़्यादा क्यों ना अपने मूड को सेंस कर ले, पर फिर भी वो कभी भी इस तरह की बातें नहीं कर सकता है जब तक वो प्रेग्नेंट ना हो। और तांग कुछ दिन पहले ही ये टेस्ट किया था, तो फिर वो तो नेगेटिव आया था, तो फिर जंगकुक की माइंड इतनी ज़्यादा बैड क्यों है, या तो जंगकुक खुद को सेंस कर रहा है। फिर तांग अपने माइंड से सारे थॉट को निकाल देता है। फिर जंगकुक को कहता है, ओके, आगे से वो कभी भी हम दोनों को डिस्टर्ब नहीं करेगा, अब खुश हो। तब जंगकुक हमें अपने सिर हिला देता है और इसे देखकर तांग स्माइल करता है। फिर तांग कहता है, घर में जाना चाहते हो या तो कंपनी में चलोगे? तब जंगकुक कहता है, मैं घर में जाना चाहती हूँ, मुझे नहीं जाना वहाँ पर जब तक तुम उस गर्ल के साथ कुछ करते नहीं हो। तब तांग हाँ कह देता है और उसके बाद वो जंगकुक के साथ घर में चला जाता है। घर में जाने के बाद जंगकुक और तांग दोनों ही शॉक हो जाता है, क्योंकि जिमिन एक पागलों की तरह हॉल रूम में खुशी से हंस रहा था और उसे देखकर घर की बाकी जो बेबीज था वो सब लोग भी हंस रहा था, पर ऐसा लग रहा था जैसे किसी को कोई रीज़न ही पता नहीं था। तब तांग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, यहाँ पर क्या हो रहा है जिमिन, तुम इस तरह से हंस क्यों रहे हो? तब जिमिन तांग की बातों को सुनकर तांग की तरफ देखता है और हंसते हुए कहता है, तांग, तुम मेरी बातों को सुनकर ट्रस्ट नहीं करोगे। तब तांग अपनी कॉल वॉइस में कहता है, बोलोगे तब तो मैं ट्रस्ट करूँगी। तब जिमिन आकर जंगकुक को हक कर लेता है। तब तांग थोड़ा सा जेलस फील करने लगता है और वो जिमिन को तुरंत जंगकुक के पास अलग करने की ट्राई करता है और जंगकुक को तुरंत अलग करते हुए अपने पास खींच कर कहता है, तुम जो भी कुछ बोलना चाहते हो मुझे बोलो जिमिन, उसे बोलने की क्या ज़रूरत है, उसे हक करने की क्या ज़रूरत है। तब जिमिन हंसते हुए कहता है, तांग, तुम अंकल बनने वाले हो। तब तांग कहता है, वो तो मैं ऑलरेडी हूँ ही। तब जिमिन ये सुनकर उसके फेस से स्माइल गायब हो जाता है, पर फिर भी वो फिर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, यू डम, मी और किटी जल्दी ही मॉम डैड बनने वाले हैं।
तब ये सुनकर तंग उसकी तरफ देखते है। उसकी माइंड में कुछ आने लगता है और वो अपनी कूल वॉइस में कहता है, तो फिर एक डक और एक कैट अब मॉम डक बनने वाला है, तो फिर शाल कैसा होगा कैट और डक के साथ मिलकर। तब जिमिन ये सुनकर गुस्से में आते हुए कहता है, यू तांग, तुम इस तरह से बातें नहीं कर सकते हो, हम दोनों ह्यूमन हैं। तब तंग हंसते हुए कहता है, कांग्रेचुलेशन, मैं सिर्फ टीज कर रहा था। तब जिमिन कहता है, तुम जब से नॉटी बने हो तुम पूरी तरह से और भी ज़्यादा नॉटी बन गए हो। ये सब कुछ जंगकुक क्या है, तुम मुझसे इतनी ज़्यादा नॉटी क्यों क्या हो जंगकुक। तब जंगकुक हंसते हुए कहता है, मैं कुछ भी नहीं क्या हो। तब जिमिन कहता है, ओके ओके ओके, तुम दोनों अब ऑलरेडी 2 साल के फादर और मॉम हो, और देखो हम लोग अब एक पाने वाले हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं। तब तुरंत तांग जंगकुक की तरफ देखता है। तब जंगकुक तांग की तरफ कॉन्फ्यूज होकर देखने लगता है। तब तांग जंगकुक को पीछे से हक कर लेता है और जंगकुक की कान के पास इस पर करते हुए कहता है, काश कि अब 1 साल हो जाता, तो फिर ऐसा होता कि जिमिन ही उनके शाल के साथ हमारे शाल भी एकदम सेम इसकी होती। तब ये सुनकर जंगकुक क्या रेड हो जाता है, पर वो कोई भी आंसर नहीं करता है। तभी तुरंत टियान आकर जिमिन को अपनी क्यूट वॉइस में पूछता है, क्यूट मॉम, आपकी बेबी कहाँ पर है। तब ये सुनकर जिमिन हंसने लगता है और हंसते हुए अपनी टमी की तरफ इशारा करता है। तब इसे देखकर जिमी क्या इस बिग हो जाता है और वो शॉक होते हुए कहता है, क्या आपके स्टमक के अंदर। तब तुरंत जिमिन हाँ में अपने सिर हिला देता है। तब अचानक से टियान रोने लगता है। तब इसे देखकर जंगकुक शॉक हो जाता है और तुरंत तब उनके हाथ को अपने उसके से हटाते हुए उसे अपने गोद में ले लेता है और उसे चुप करने की ट्राई करते हुए कहता है, तुम रोना क्यों स्टार्ट किया हो, रोना बंद करो, किस लिए रो रही हो, अचानक से मुझे बोलो, देखो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ। तब तांग भी उसे कहता है, तुम रोना क्यों स्टार्ट किया हो, जल्दी से रोना बंद करो, देखो सब लोग अब डर रहा है। तब जिमिन भी कहता है, शिमी देखो रोना बंद करो, तुम्हारी क्यूट मॉम भी रोने लगेगा। तब तुरंत टियान जिमिन के हाथ को अपने ऊपर से हटा देता है और रोते हुए कहता है, मॉम मुझे क्यूट मॉम के पास से सेव करो, वो अब एक मॉन्स्टर बन गया है, वो बेबी को खा लिया है और उसकी टमी में अब बेबी है, प्लीज़ मुझे उससे सेव करो, मैं भी एक छोटा सा बेबी हूँ, तो फिर क्यूट मॉम मुझे भी खा लेगा, मैं और क्यूट मॉम के पास नहीं जाऊँगी, वो मॉन्स्टर बन गया है। तब ये सुनकर सब लोग एकदम से शॉक हो जाता है। तब तुरंत जंगकुक कहता है, नहीं वो मॉन्स्टर नहीं बना है, बेबी स्टमक में ही रहता है। तब ये सुनकर टियान बिल्कुल भी मानने के लिए राजी नहीं था। तब जिमिन तुरंत कहता है, हाँ टियान तुम गलत सोच रहे हो, बेबी स्टमक में ही बड़े होता है, उसके बाद वो वर्ल्ड में आता है। तब टियान रोते हुए कहता है, नो तुम झूठ कह रहे हो, तुम बेबी को खा लिया हो, तुम बैड पर्सन हो, तुम मेरी क्यूट मॉम नहीं हो जो बहुत ही ज़्यादा स्वीट था, तुम बेबी को खा लिया हो, तुम मुझे भी खा जाओगे। तब तांग हंसते हुए कहता है, जिमिन तुम बेबी को कैसे खा सकते हो। तब जिमिन कहता है, तुम मत स्टार्ट हो, इसे बंद करो। तब तांग टियान को संभालने की ट्राई करता है और कहता है, टियान ये सच है, बेबी टमी में बड़ा होता है, तुम भी अपनी मॉम की टमी में थे, उसके बाद तुम इस वर्ल्ड में आए हो। तब टियान रोते हुए कहता है, क्या सच में बेबी टमी में रहता है, वहाँ पर बेबी को ब्रीथ लेने में प्रॉब्लम नहीं होता है। तब तुरंत तांग कहता है, नहीं उसे प्रॉब्लम नहीं होता है, वो एकदम ठीक ठाक रहता है, तुम देखना जब कुछ मंथ बाद तुम्हारी क्यूट मॉम की बेबी आ जाएगा तब तुम देख लेना, वो एकदम ठीक रहेगा। तब इसे सुनकर टियान अपने आंसू को पोंछते हुए कहता है, सच में क्यूट मॉम मुझे नहीं खाएगा। तब तुरंत तांग नाम अपने सिर हिला देता है। तब जिमिन उसके चेक को पिंच करते हुए कहता है, तो फिर मैं इतनी ज़्यादा मेरी क्यूट डॉटर को कैसे खा सकती हूँ। तब टियान कहता है, मुझे सच में बिल्कुल भी मत खाना, अगर आप मुझे खाने की ट्राई की तो फिर मैं आपसे बातें नहीं करूँगी। तब ये सुनकर सब लोग हंसने लगता है। फिर जंगकुक कहता है, ओके ओके तुम्हें वो नहीं खाएगा, तुम क्या अपने लंच किए थे। तब वो तुरंत एक गुड गर्ल की तरह अपने सिर हाँ में हिला देता है। तब इसे देखकर जंगकुक स्माइल करता है और उसके बाद सब लोग दूसरे टॉपिक पर टियान के साथ बातें करने लगता है ताकि वो इसके ऊपर से अपने ध्यान को पूरी तरह से हटा दे जो भी कुछ अभी हो रहा था और वो डर रहा था। फिर कुछ मिनट बाद टियान एकदम ठीक हो जाता है और वो पहले की बातों को भूल जाता है। फिर जंगकुक उसे नीचे नमाते हुए कहते हैं, जब अपने ब्रदर के साथ खेलो। तब वो हाँ कहकर जल्दी से अपने ब्रदर्स की तरफ चला जाता है। तब
जंगकुक जिमिन और तांग को वार्निंग करते हुए कहता है जो भी कुछ क्यों ना हो जाए उसके सामने और इस बातों को रिपीट नहीं करना चाहिए। तब तुरंत जिमिन और तांग हमें अपने सिर हिला देता है। फिर जंगकुक कहता है जिन ह्यूंग कहाँ पर है। तब जिमिन कहता है वो असल में आरिम ह्यूंग जिन ह्यूंग को थोड़ा सा डेट पर ले जाने के बारे में सोच रहा था क्योंकि उन लोगों के बीच में भी अब सब कुछ ठीक हो रहा है। तब ये सुनकर जंगकुक स्माइल करता है। तब तांग जंगकुक को तुरंत बैड स्टाइल में अपनी गोद में उठाते हुए उसे लेकर अपने रूम की तरफ जाने लगता है। तब जिमिन कहता है मुझे उसके साथ बातें करना था तांग। तब तांग कहता है कल बातें कर लेना, मैं बिजी हूँ उसके साथ और डिस्टर्ब मत करना, हमारी चाल को संभालो। ये कहकर तांग जंगकुक को लेकर अपने रूम के अंदर चला जाता है और रूम के अंदर जाने के बाद जंगकुक को सॉफ्टली बेड पर लेटा देता है और जल्दी से फिर से डोर के पास आकर डोर को लॉक कर देता है। तब जंगकुक तांग की तरफ देखते हुए कहता है मेरे पास आने की टाइम मत करना। तब तांग स्माइल करने लगता है और अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है क्यों ना मैं आऊँ, मुझे पूरी तरह से हक है, मैं तुम्हारी हबी हूँ। ये कहकर तांग सोले सोले जंगकुक के क्लोज जाने लगता है। तब जंगकुक थोड़ा सा डर भी रहा था और बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी था और वो बेड से मूव नहीं करता है और इसे देखकर तांग हंसने लगता है और वो जंगकुक के ऊपर आकर जंगकुक के हाथ को पकड़ते हुए बेड के साथ पिन कर देता है और जंगकुक को कहता है क्या मैं कर सकती हूँ। तब जंगकुक अपने सेक्सी वॉइस में कहता है तुम्हें मुझसे परमिशन लेने की ज़रूरत नहीं है, तुम अब मेरे साथ कंफर्टेबल हो, मैं तुम्हारे साथ कंफर्टेबल हूँ, तो फिर तुम जब चाहे कर सकते हो। तब ये सुनकर तांग की फेस पर एक बड़ा सा स्माइल आ जाता है और उसके बाद वो सोले सोले झुककर जंगकुक के लिप्स को अपने लिप्स से लॉक कर लेता है और उसके लिप्स को बहुत ही प्यार से सक करने लगता है और लिक करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तांग का किस का रिस्पॉन्स करने लगता है और वो तुरंत ही अपनी माउथ को पिन कर देता है। तब तांग अपनी टंग को जंगकुक की माउथ के अंदर स्लाइड कर देता है और किस को और भी ज़्यादा एग्रेसिव बना देता है। फिर कुछ मिनट बाद जंगकुक और तांग एक दूसरे को बहुत ज़्यादा डीपली किस करने के बाद किस को सॉफ्टली ब्रेक कर देता है और जंगकुक तांग की तरफ अपने पपेस के साथ देखने लगता है। तब तांग जंगकुक के हाथ को छोड़ते हुए उसकी शर्ट के बटन को अनबटन करने लगता है। तब जंगकुक खुद भी तांग की शर्ट के बटन को अनबटन कर रहा था। फिर जंगकुक और तांग एक दूसरे की शर्ट को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है। तब तांग फिर से जंगकुक को पुश करते हुए बेड पर लेटा देता है और उसकी नेक को अपनी टंग से लिक करने लगता है और सक करने लगता है। तब जंगकुक सोले सोले अपने हाथ तांग की हाड़ के पास लेकर जाता है और उसकी हाड़ को टाइटली ग्रैब कर लेता है। तब तांग जंगकुक के नेक को बहुत ही एग्रेसिवली सक करते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है मैं तुम्हें नेक्स्ट 1 वीक तक चलने की हालत में नहीं रखूंगी। यह कहकर तांग जंगकुक के नेक पर सॉफ्टली बाइट करता है। तब जंगकुक मौन करते हुए कहता है हाँ हबी प्लीज़ करो। तांग कोई भी आंसर ना करते हुए सोले सोले जंगकुक की कॉलर बोन पर आ जाता है और उसके कॉलर बोन को बहुत ही ज़्यादा एग्रेसिवली सक करने लगता है। तब जंगकुक अपने स्टमक में बहुत सारा बटरफ्लाई फील करने लगता है। फिर तांग सोले सोले जंगकुक की नेक पर हिकिस देने के बाद उसकी सिस्ट पर आ जाता है और उसकी सिस्ट पर भी हिकिस बनाने लगता है और उसकी निपल्स को अपनी माउथ में लेते हुए उसे सक करने लगता है। पर अचानक से तांग की माइंड में कुछ और आने लगता है और उसके निपल्स पर बाइट कर देता है। तब इसे देखकर जंगकुक तुरंत तांग को खुद के ऊपर से पुश करने की ट्राई करता है पर तांग जंगकुक को बिल्कुल भी नहीं छोड़ता है बल्कि एक बेबी की तरह उसकी निपल्स को बहुत जोर से बाइट करके रखता है जिस वजह से जंगकुक को और भी ज़्यादा पेन हो रहा था और वो चिल्ला कर कहता है यू मॉन्स्टर, तुम ये सब कुछ कैसे कर सकते हो, जल्दी से मुझे छोड़ दो, मुझे पेन हो रहा है। पर तांग बिल्कुल भी नहीं सुनता है और उसके बाद वो जंगकुक के निपल्स को अपनी टंग से लिक करने लगता है यही सोच कर कि अब जंगकुक को पेन कम होगा और वो अपने डीप वॉइस में जंगकुक को कहता है आई एम सॉरी पर मुझे खुद के पास से दूर करने की ट्राई मत करो वरना मेरे अंदर की मॉन्स्टर और भी ज़्यादा जग जाएगा। ये कहकर वो जंगकुक के सेकंड चेस्ट को मसाज करने लगता है। तब जंगकुक इस बार फिर से प्लेजर फील करने लगता है और वो फिर से मौन करना स्टार्ट कर देता है और वो तांग के वॉइस के अंदर अपनी लेग्स को ग्रैब कर लेता है और मौन करते हुए कहता है अभी और भी ज़्यादा करो। तब ये सुनकर तांग स्माइल करने लगता है और उसके बाद वो जंगकुक के निपल्स पर बहुत सारा हिकिस देने के बाद सोले सोले उसके बेली बटन पर आ जाता है और उसके बेली बटन को अपने टंग से लिक करने लगता है। फिर कुछ मिनट बाद
जंगकुक की जब हाफ बॉडी में तंग पूरी तरह से किस से भर देता है, तब तंग तुरंत जंगकुक को छोड़कर बेड से उठ जाता है और जल्दी से अपने सारे क्लोथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है। तब इसे देखकर जंगकुक शाय हो जाता है, पर तंग तुरंत जंगकुक की भी सारे क्लोथ को रिमूव करके फ्लोर पर गिरा देता है और तंग जंगकुक को देखकर स्माइल करके अपने लिप्स को लिक करते हुए कहता है, तो फिर बेबी बॉय अपने डैडी के लिए अभी से इतनी ज़्यादा वेट फील कर रहा है। तब तोंग की तरफ जंगकुक बिना देखे कहता है, मुझे टीज मत करो। तब तोंग कहता है, इतनी ज़्यादा वेट भी तुम फील मत करो, वरना मुझे लगता है मुझे लीव यूज़ ही करना नहीं पड़ेगा। तब ये सुनकर जंगकुक और भी ज़्यादा रेड हो जाता है। फिर तोंग जंगकुक की एक लेग्स को अपने शोल्डर पर उठाते हुए उसकी थाइस पर सॉफ्टली किस करने लगता है और उसकी थाइस पर भी किस देने लगता है। तब जंगकुक और भी ज़्यादा क्रेजी हो जाता है, पर तोंग जब जंगकुक की प्राइवेट पार्ट को अपनी टंग से लिक करने लगता है, तब जंगकुक और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो अब एकदम से क्रेजी हो गया था और बेडशीट को बहुत ही टाइटली पकड़ते हुए ज़ोर ज़ोर से मौन करने लगता है। तब इसे सुनकर तंग और भी ज़्यादा क्रेजी होने लगता है, क्योंकि जंगकुक की मौन की साउंड तंग को हमेशा एक म्यूज़िक की तरह लगता था और तंग और भी ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है। फिर तंग कुछ मिनट बाद जंगकुक को सोचते हुए कहता है, यू नो मेरी टंग भी बहुत ही ज़्यादा अच्छा है जैसे मेरी फिंगर है। तब ये सुनकर जंगकुक रेड होते हुए कहता है, चुप करो यू शेमलेस। तब तंग हंसते हुए अपनी 2 फिंगर को जंगकुक के अंदर स्लाइड कर देता है। तब जंगकुक को थोड़ा सा पेनफुल होने लगता है, पर उसे मना लेता है। पर नेक्स्ट सेकेंड तंग अपने 3 फिंगर को स्लाइड कर देता है और बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली जंगकुक के अंदर मूव करने लगता है और तंग की लॉन्ग फिंगर जंगकुक की स्वीट जगह पर हिट कर रहा था, जिस वजह से जंगकुक तंग को मौन करते हुए कहते हैं, हबी प्लीज़, हाँ वहाँ पर ही करो और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ाओ। तब तंग अपने डीप वॉइस में कहता है, हाँ ज़रूर, और ये कहकर वो और भी ज़्यादा अपनी स्पीड को बढ़ा देता है और उसे मिनट बाद जंगकुक अपने स्टमक के ऊपर अपने प्रिकम के साथ आ जाता है और इसे देखकर तंग स्माइल करता है और कहता है, मेरी फिंगर ही काफ़ी है तुम्हें सेटिस्फाइड करने के लिए। तब जंगकुक हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब तंग कहता है, अब मेरा टर्न है और अपने डैडी के लिए अपने लेग्स को ओपन करो बेबी बॉय। तब जंगकुक बहुत ही ज़्यादा टायर्ड हो गया था, पर वो तंग के लिए अपने लेग्स को ओपन कर देता है। तब तंग सोले जंगकुक के अंदर खुद को स्लाइड करने लगता है। तब जंगकुक अपनी शेकिंग वॉइस में कहता है, प्लीज़ सोली करो। तब ये सुनकर भी तंग बिल्कुल भी नहीं रुकता है और एक ही सेकंड के अंदर खुद को फुल स्लाइड कर देता है और उसके बाद वो बहुत ही ज़्यादा फर्स्टली जंगकुक के अंदर मूव करना स्टार्ट कर देता है। तब जंगकुक को स्टार्टिंग से पेन हो रहा था, क्योंकि पहले तो तंग ऐसे ही उसके अंदर खुद को स्लाइड कर दिया था, अब बहुत ही ज़्यादा फर्स्ट था। पर जंगकुक को जब तंग उसकी फिर से स्वीट जगह पर हिट करने लगता है, तब जंगकुक फिर से क्रेजी हो जाता है और वो फिर से मौन करना स्टार्ट कर देता है। तब तंग ग्राउंड करते हुए कहता है, बेबी बॉय तुम अभी भी इतनी ज़्यादा हॉट और टाइट कैसे रह सकते हो, कितनी ज़्यादा लॉन्ग टाइम हो गया है पर फिर भी कोई भी सेंसेस नहीं है तुम में। तब ये सुनकर जंगकुक शाय हो जाता है और एक कहकर तंग और भी ज़्यादा फर्स्ट हो जाता है और कुछ मिनट के अंदर तंग जंगकुक के अंदर खुद को रिलीज कर देता है और जंगकुक फिर से खुद के ऊपर रिलीज किया था। तब तंग और जंगकुक हेविली ब्रीथ लेने लगता है। तब तंग कहता है, और एक राउंड लेना चाहोगे। तब ये सुनकर जंगकुक थोड़ा सा रेड होते हुए कहता है, हाँ मैं लेना चाहूँगी। तब ये सुनकर तंग स्माइल करता है और वो लोग सेकेंड राउंड के लिए चला जाता है और तंग जंगकुक के साथ बहुत सारा राउंड लेता है। फिर तंग जब देखता है जंगकुक बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया था, तब तंग जल्दी से उठकर बाथरूम की तरफ चला जाता है और जल्दी से बाथरूम में जाकर खुद को क्लीन करता है। फिर बाहर आकर जंगकुक को भी क्लीन करके उसे अपनी लॉन्ग शर्ट और जंगकुक की बॉक्सर पहना देता है और उसके बाद तंग खुद जो जाकर एक बॉक्सर पहनकर जंगकुक को पीछे से हग करके वो खुद भी सो जाता है। ओके एवरीवन, आज के लिए बस इतना ही।